फेलो मेकर्स, आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ यू गाइज आस्किंग अस कि भाई एडीज एग्जैक्टली क्या करते हैं, कितने एडीज होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, सब कुछ समझते हैं इस इंट्रो के बाद। So guys, starting this video, I think it's very important to let you guys know कि जो एडीज़ यूएस में हॉलीवुड में काम करते हैं और उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है ना इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी डू इट हियर इन बॉलीवुड, हाउ वी डू इट हियर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड वेन एवर आई कैन एंड आई फील नेसेसरी आई विल ट्राई एंड टेल यू जो डिफरेंसेस होते हैं, because I've had the good opportunity, I've had the good fortune of working on some of these international films and I have understood कि चीज़ें are not the same. Okay, तो obviously सबसे पहले आता है the first assistant director. The first AD is one of the main guys on set. मतलब director के बाद अगर कोई बंदा है that is there on set is literally the first AD. It is not even the DOP, it is not anybody, it is essentially the first AD. Keeping in mind वो first AD उस type की authority command करता है कि नहीं, that is very very important because again this is a very interesting thing to understand, कि इंडिया में कैसे काम होता है और अब्रॉड कैसे काम होता है। अब्रॉड you'll notice that a lot of first ADs का ये जॉब ही होता है, दिस इज़ देयर जॉब। वो 40, 50, 60 साल तक फर्स्ट एडी ही होते हैं क्योंकि उनको उस काम को करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और वो उस काम को बखूबी निभाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन। सो इसेंशली एक फर्स्ट एडी का जॉब ना इज़ टू रन द सेट। ये एक बहुत टेक्निकल जॉब है, राइट? आप जब इस नाम को सुनते हैं ना एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर इन इंडिया कि यार फर्स्ट एडी है, वाओ, वो डायरेक्टर का पहला असिस्टेंट डायरेक्टर है, वाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डायरेक्टर के सबसे फेवरेट हो, आप उनके फर्स्ट असिस्टेंट बन रहे हो तो आप बहुत क्रिएटिवली उनके साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ स्क्रिप्ट डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं। ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, फिगरेटिवली। वाई? बिकॉज एक फर्स्ट एडी का काम ना बहुत टेक्निकल होता है। उसका सबसे नंबर 1 काम ही होता है कि वो एक दिन में जो शेड्यूल्ड है ना सीन्स, वो टाइम पे ख़त्म करवाए और पूरे सेट को रन करे। इसमें देयर इज़ नथिंग क्रिएटिव अबाउट दिस जॉब, ओके? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ना फर्स्ट एडी नाम का होता है, ही इज़ एसेंशियली अ प्रोड्यूसर्स गाय। क्योंकि प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात का कि भाई मेरे इतने लाख रुपए लगे हुए हैं एक दिन के शूट के लिए, अगर ये एक दिन के शूट में इस डायरेक्टर ने काम पूरा नहीं किया तो ये अगले दिन में जाएगा, इसका मतलब शेड्यूल बढ़ जाएगा, इसका मतलब मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, इसका मतलब लॉसेस ऑलरेडी होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो एक प्रोड्यूसर डजंट वांट दैट। तो प्रोड्यूसर का सबसे फेवरेट इंसान इन दैट सेंस अपने सेट पे फर्स्ट एडी ही होता है, क्योंकि फर्स्ट एडी की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन पेपर टू गेट द जॉब डन ऑन टाइम। इट इज़ नॉट द डायरेक्टर्स थिंग एट ऑल कि वो एक दिन में वो पूरा शूट ख़त्म करे। इट इज़ द फर्स्ट एडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ वाई ऑन ऑल टॉप क्लास प्रोडक्शन यू विल सी द फर्स्ट एडी साइन करता है कि कल के सीन इतने हैं और ये मैं ख़त्म करके दूंगा आपको। नाउ इन द रियल वर्ल्ड चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, राइट? इंडिया में स्पेशली एक फर्स्ट एडी नॉर्मली ज्वाइन इसलिए करता है वही सपने लेके कि यार आई डोंट वांट टू पिस ऑफ द डायरेक्टर, आई डोंट वांट टू टेल हिम कि आप जल्दी से ये सीन ख़त्म करो और आगे बढ़ो, जबकि आपका काम सिर्फ वही है। It's unfortunate, it's impractical, but that is यही तो डायनामिक्स होती है ना जो एक सेट को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, स्पेशली इन इंडिया। बिकॉज एज अ फर्स्ट एडी यू हैव द अथॉरिटी टू टेल द डायरेक्टर, सर मैं आपको 3 टेक दिए, आपने 3 टेक में अपना सीन नहीं निकाला, उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगला सीन शुरू करना ही पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इट टेक्निकली हैपन्स, दैट इज़ हाउ द जॉब प्रोफाइल इज़ डिज़ाइंड। आप एक डायरेक्टर को बोल सकते हो, सर इट्स डन, वी हैव टू मूव। प्रेप ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, एक्टर शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड, 10 चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इस एटीट्यूड से वो अमेरिकन फर्स्ट एडी काम कर सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्टर नहीं बनना है, वो फर्स्ट एडी ही रहेगा।
उसको उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, उसका वो करियर वैसे ही होगा, एंड इफ ही वांट्स टू प्रोग्रेस he will become a producer, not a director in that sense. I have been on sets where I've seen a first AD catch hold of a DOP's neck saying that तुमने लाइटिंग में तुमने 1 घंटा बोला था, तूने 1.5 घंटा कैसे लगा दिया, मुझे पता है ये लाइटिंग 1 से सवा घंटे से ऊपर हो ही नहीं सकती है, गेट टू सेट एंड आई हैव टू रोल दिस शॉट, क्योंकि अगर तूने लाइटिंग में देरी की है तो मेरा आज सीन खत्म नहीं हो पाएगा एंड आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, सो यू बेटर फकिंग टेक द शॉट ऑन टाइम. Crazy, I know it sounds. We are a land of a lot of respect. We are a land of lot of सब जो गुरु हैं, जो ऊपर हैं, जो ये हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत तमीज़ से प्यार से काम किया जाता है, एंड ये ऐसी चीज़ें नॉर्मली नहीं होती हैं. बट ये एक इंडियन फर्स्ट एडी था जिसने एक इंडियन डीओपी को बोल दिया था, बिकॉज ही ऑल्सो केम फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ही ऑल्सो केम फ्रॉम नोइंग कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ द जॉब इज़ डन. और रात में जब पैकअप हुआ था तो 2 बियर के ऊपर एवरीथिंग गॉट सेटल्ड, क्योंकि वो डीओपी भी जानता है इस बात को कि वो फर्स्ट एडी अपना काम कर रहा था. तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, विच इज़ वाई दे गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी, विच इज़ वाई दे हैव सो मच अथॉरिटी. क्योंकि भाई एक फर्स्ट एडी का काम है कि सारे डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैं इस सेट को एज अ वेल ऑयल मशीनरी रन कर रहा हूँ, चीज़ें टाइम पे हो रही हैं और पैकअप का टाइम है उसी पे हो रहा है. दैट इज़ हिज जॉब. इंडिया की जो टॉप फर्स्ट एडीज हैं, दे लिटरली यूज टू कम विथ कॉन्ट्रैक्ट्स, आई एम श्योर दे स्टिल डू, सेइंग दैट अगर मैंने फिल्म को कंप्लीट नहीं कराया तो मैं अपने पैसे नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा काम ही वही है. राइट. यहाँ पे बहुत बार आप ये देखते हैं कि डायरेक्टर की पीछे सब पड़ जाते हैं, सर प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए. अच्छी बात है, हर डायरेक्टर को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास भी. ही शुड नॉट बी कि भाई ताजमहल बनाने आ गया है और वो अपने हिसाब से 1000 टेक ले रहा है, 1000 चीज़ें ले रहा है, वो भी गलत है. बट अगर हम सिर्फ एडीज़ की वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन यही है बॉस कि ही विल मेक श्योर दैट सीन इज रैप्ड अप, परफॉर्मेंस नहीं मिला, योर प्रॉब्लम, योर फॉल्ट, योर हेडेक, नॉट माइंड. ऐसे ही फर्स्ट भी होते हैं where sometimes the first AD is also scheduling your whole film, right? तो क्योंकि इट्स ऑलवेज बेस्ट एक फर्स्ट एडी जब शेड्यूल करता है, क्योंकि उसे पता है वो कितना काम एक दिन में निकाल सकता है. राइट. तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्टर डेट्स एकदम से फ्लिप हो गई, कुछ एक्टर्स ने कमिट किया था कि वो अगले 1-2 दिन में उनके सीन्स होंगे, पर उनने फ़ोन करके बोल दिया यार मेरा कुछ आ गया, मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो अब उसको 3 चीज़ें और संभालनी है उस वक्त. तो एक फर्स्ट वहाँ पे आके ये सारी चीज़ें संभाल सकता है while he figures these kind of things out. Let's move to the second AD. So second AD basically assists the first AD. ये जो लड़का या लड़की हैं, ये basically coordinate करती हैं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में. राइट. आर्ट डिपार्टमेंट की क्या चीज़ें हैं, उनको क्या चीज़ लगेंगी, एक्शन को क्या चाहिए, so on and so forth. Every department will basically bring their concerns to the second AD, will bring their requirements to the second AD, and why they do that is because the second AD is responsible कॉल शीट बनाने के लिए. और आपका जो कॉल शीट है, बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, बट इट इज़ लाइक द बाइबल ऑफ द डे शूट. इसमें वो हर चीज़ होती है जो रिक्वायर्ड होती है वो दिन को एग्जीक्यूट करने के लिए. एक सेफ्टी पिन से लेके, एक सुपर कार से लेके, एक ट्रक से लेके, मतलब सब कुछ तक उस कॉल शीट में मेंशन्ड होता है. एंड द सेकेंड एडी इसेंशली देन इंश्योर्स कि भाई मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर लिया है, मैंने सारे डिमांड्स सबके ले लिए हैं और वो प्रोडक्शन को इन्फॉर्म कर दिया है, कॉल शीट में डाल दिया है. क्योंकि अगर उसने कहीं भी गलती कर दी यहाँ पे कि डायरेक्टर को एक पर्टिकुलर साल की 1978 की एक मर्सिडीज़ चाहिए थी शूट के लिए, पर वो 1999 की आ गई, तो भाई यहाँ पे गलती हो गई ना. तो यहाँ पे द सेकेंड एडी विल गेट द फायरिंग ऑफ हिज और हर लाइफ, एंड वो पूरा बिगड़ जाएगा शूट, क्योंकि डायरेक्टर को अगर वो पर्टिकुलर गाड़ी ही चाहिए थी तो फिर वो पर्टिकुलर गाड़ी ही होनी चाहिए. राइट. अब जब फर्स्ट एडी सेट रन कर रहा है और उसको किसी की मदद चाहिए तो कौन काम आएगा. यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं. नॉर्मली बहुत जगह लोग सेकंड रखते हैं, तो बेसिकली वो जो सेकंड होता है वो सेट पे होता है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड एडी होता है जो एक फर्स्ट को अच्छी तरह मदद कर सकता है. और ऑब्वियसली एक थर्ड एडी होता है जो एक रनर की जैसे होता है, उसको सारे काम बोल दिए जाते हैं. बट मेनली एक थर्ड एडी को जो इफेक्टिवली जो यूटिलाइजेशन होता है उसका, वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट को संभालने के लिए होता है, एक्टर्स को बुलाने के लिए होता है. कोई भी एरेंट, कोई भी काम हो, द थर्ड एडी इज बेसिकली सेंट टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड हेल्प द सेकेंड एडी
run around, get information, so on and so forth. The third AD can be used in so many different ways. So of course, there are different categories, and it depends on how you basically go about choosing कितना आपका बजट है और कितने इफेक्टिव लोग आप रख सकते हैं टू रन योर यूनिट. आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करेंगे कि हॉलीवुड फिल्मों में जब आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे गारगैंचुअन फिल्म्स यू विल सी, उनमें सिर्फ दो ही एडीज होते हैं, राइट. एक फर्स्ट एडी, एक सेकेंड एडी, एंड आपने देखा है उनने एक मतलब क्रेजी स्केल की फिल्म को कंप्लीट कर लिया है. तो ऐसे कैसे होता है? यू माइट थिंक ना, ऐसे कैसे होता है भाई? यहाँ तो अनुराग कश्यप या संजय लीला बंसाली के 15 एडी होते हैं, 20 एडी होते हैं कुछ फिल्मों में, राइट. वो आप कभी एंड क्रेडिट्स देखो तो वो लिस्ट चली जा रही है, एडीज मतलब 20 हैं, तो दे लाइक, हाँ भाई बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सारे एडीज लगे होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हाउ इट हैपन्स इन द वेस्ट इज ना दैट दे हैव PAs फॉर एवरीथिंग. दे हैव अ सेट PA, an art PA, a prop PA, a PA for everything. और स्पेसिफिक असिस्टेंट्स फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट जो अपने काम में अच्छे हैं और उनको एडीज की कोऑर्डिनेशन चाहिए, सुपरविजन नहीं, राइट. जैसे कि यहाँ पे होता है, राइट. तो दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल, उनको पता है भाई आर्ट में मैं PA हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स कैसे जाएंगी, कैसे होगा, और दे गेट अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. एंड वो हर डिपार्टमेंट का एक PA होता है. एडीज बेसिकली उन PAs के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना सारा काम करते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि भाई बजट्स आर नॉट दैट क्रेजी, दे कांट अफोर्ड 1.5-2 लाख रुपए के PAs फॉर एवरी डिपार्टमेंट. तो वो क्या करते हैं, एडीज बहुत सारे हायर कर देते हैं और हर एडी को एक जॉब पे लगा देते हैं कि भाई तू कॉस्ट्यूम संभाल ले, एक एडी आर्ट संभाल ले, एक एडी कॉन्टिन्यूटी संभाल ले, एक एडी बैकग्राउंड को संभाल ले. तो ऐसे ऐसे करते 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 वो 10-12 एडीज की फौज बना लेते हैं, राइट. जो ठीक है, आई मीन हर जगह की अपनी अपनी तरीका होता है वर्किंग का, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. सो दैट्स हाउ इट बेसिकली वर्क्स, कि यहाँ पे यू सी सो मेनी एडीज इन द क्रेडिट लिस्ट ऑफ अ फिल्म, एंड वहाँ पे यू लिटरली सी 2 names. So this is like one very big difference with the way things work and happen. So there it is. I mean, essentially set पे ADs के ये जॉब प्रोफाइल्स होते हैं प्राइमरीली. और प्रेप में तो ऑब्वियसली सब एक साथ जुट के काम करते हैं. मतलब प्री प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा फेज़ है, अपने आप में एक वीडियो है कि सारे एडीज़ मिलके कैसे रिसर्च में हेल्प करते हैं, कैसे डायरेक्टर के बड़े सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, उनको कैसे फिगर आउट करके कैसे उनको जुगाड़ करते हैं, कैसे दे मैनेज ऑल ऑफ दोज लिटिल थिंग्स, ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, एंड देन सबके रोल्स फिर एक तरीके से डिफ़ाइन होते हैं कि कौन क्या करेगा. एक फर्स्ट एडी बाकायदा अपनी टीम के रोल्स उनको समझाता है, एक प्रॉपर हर्डल होती है, एंड एवरी एडी इज़ सपोज टू नो कि उनका काम क्या होने वाला है जब वो सेट पे होंगे. एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली एक पूरी जो टीम होती है वो साथ में आती है, और उनके जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही समझाया जाता है, और उनसे वो एक्सपेक्टेशन होती है. एंड देन इट इज़ अप टू देम टू गो आउट एंड डू अ ग्रेट जॉब एंड एक्चुअली हेल्प द एंटायर यूनिट अचीव द फिल्म. बिकॉज एक असिस्टेंट डायरेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, जो AD डिपार्टमेंट होता है, वो लिटरली मतलब हार्ट लाइन होता है पूरे फिल्म मेकिंग क्रू का, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आर लुकिंग एट दीज ADs to fulfill their requirements. So it is a department that deserves a lot more money. जितना उनको मिलता है उससे ज़्यादा. It is a department that deserves more respect, and it is a department जिसको definitely आगे जाके for all the producers watching, जितना आप उनको incentivize करेंगे उतना अच्छा वो काम करेंगे. तो please, when budgets are being handed out to EDs, please ensure that they get paid well, because money is always a very good incentive for anyone to give their best. So that is a request from my end, because I know how things work, and they should get better when it comes to the AD department on film sets or web series sets. So guys, if you like the video, please give us a like, please give us a subscribe, and keep working hard, keep understanding how things are happening in our film industry through this channel, and I'll see you in the next one.